आज की कहानी रूस के लेखक अलेक्जेंडर रास्किन की बुक किताब जब पापा बच्चे से ली गई है। ये किताब उन्होंने अपनी बेटी साशा के लिए लिखी थी जब वो बीमार थी। उनका पर्पस अपने बचपन की कहानियों के थ्रू अपनी बेटी का दिल बहलाना था, ताकि वो जो बीमारी में जो दर्द होता है उसको भुलाकर अपने आने वाली ज़िंदगी पर फोकस कर सके। तो इन कहानियों का पर्पस भी यही है, आप अपने बचपन की यादों में खोकर और अच्छी-अच्छी यादों को सँजोकर अपना भविष्य सुखद बनाइए। तो चलिए चलते हैं, आज की कहानी क्या है? जब मेरे पापा बच्चे थे, पापा बाघ के शिकार पर गए। पापा जब बच्चे थे और स्कूल जाते थे, तब एक बार वो बाघ के शिकार पर गए। बाघ भी बच्चा ही था और वो स्कूल नहीं जाता था। वो स्कूल के बरामदे में ही रहता था। और ये इस तरह से हुआ। गर्मी में एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद पापा और उनके दोस्त स्कूल के बरामदे में धूप में बैठे हुए थे। सभी तरह के बच्चों की तरह वे भी एक साथ अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में बातें कर रहे थे। फुटबॉल और कल के मेले और कल हुए झगड़े और बगदाद का चोर, फ़िल्म के बारे में, अपनी मनपसंद आइसक्रीम के बारे में और पायनियर कैंप में कौन-कौन जा रहा है और गाँव में अपने माता-पिता के साथ कौन कितनी बोरियत में गर्मी बिताएगा, इस बारे में बातें कर रहे थे। जब वो सब लोग बातें कर रहे थे, तो पापा कोई किताब पढ़ रहे थे। मुझे नहीं मालूम कि पापा किस किताब को पढ़ रहे थे, लेकिन शायद वो बहादुर की कोई कारनामों के बारे में किताब थी। और जब सब ने बातें करनी बंद कर दी, तो पापा अचानक से बोल पड़े, उफ़! बाघ के शिकार पर जाना कितना मज़ेदार रहेगा। हर कोई हँस पड़ा। मीशा गौरव ने चिल्लाकर बोला, मुझे अपने साथ ले जाना। और सब लड़के भी चिल्लाने लगे, और मुझे भी, और मुझे भी, और मुझे भी अपने साथ ले जाना। इस पर एक लड़के ने कहा, क्यों ना हम सभी साथ चलते हैं, सारी की सारी क्लास। हर किसी को ये आइडिया बहुत पसंद आया। हम सब साथ के साथ चलेंगे। लेकिन मीशा ने पूछा, लेकिन उसका शिकार किया कैसे जाता है? पापा ने कहा, ये तो बहुत आसान है। पहले अपने हाथी पर बैठो और जंगल में घुस जाओ। जंगल बंदरों और केलों और तोतों से भरा पड़ा है, और गधों और रंग बिरंगी फूल पत्तियों से भरा हुआ है। मीशा ने पापा की बात में और कुछ जोड़ा। लेकिन वो हमें मालूम है। हमें बाघ के बारे में बताओ। पापा कहे, वही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाघ जंगल में छिपा होता है, फिर वो बाहर उछलता है और हाथी पर हमला कर देता है। तब सब के सब लोग जो हाथी पर बैठे हुए हैं, गोलियां चलाते हैं, और हाथी अपने सूंड में बांध को लपेट लेता है और उसे जमीन पर दे मारता है और पैरों से कुचल देता है। देखो, ये सब इस तस्वीर में दिखाया गया है। लड़के बहुत देर तक तस्वीर को एक टक बिल्कुल कंसंट्रेशन से देखते रहे। तब मीशा बोला, मैं बताऊं, तुम हाथी बनोगे और हम लोग शिकारी होंगे। हमारा बरामदा जंगल है। हर शिकारी बंदूक की जगह एक एक लकड़ी ले लेगा। तो अब सब तैयार हैं? तो चलो, अब बैठो अपने हाथियों पर और चलो। वह रहा बाघ, उसकी धारियां देखते हो? पापा ने कहा, मगर वो तो बिल्ली का बच्चा ही है। चुप रहो। तुम ये भी नहीं पता कि क्या बात कर रहे हो। अच्छा सुनो मेरी बात। शिकारियों, हाथियों, चलो आगे। इस तरह से उन्होंने कुछ बच्चों को हाथी बनाया, कुछ को शिकारी बनाया, और बिल्ली के एक छोटे बच्चे को बाघ बना दिया। इस पूरी कहानी और इस पूरी नाटक में पापा शिकारी थे। अपने हाथी पर बैठे बैठे उन्होंने बिल्ली के धारीदार बच्चे को बड़े आश्चर्य के साथ हाथियों और शिकारी की तरफ देखते देखा। वह इतना सरप्राइज हो गया, वह इतना चौंक गया कि उसने भागने की कोशिश भी नहीं की। मीशा चिल्लाया, गोली दागो, गोली दागो। बेचारे बिल्ली के बच्चे पर लकड़ियों और पत्थरों की बौछार हो गई। इससे पहले कि ये लड़के सोच भी ना सकें कि वो क्या कर रहे हैं, पापा भी अपनी लकड़ी फेंक चुके थे। मगर पापा का निशाना चूक गया। बिजली का बच्चा
माफ कीजिए, बिल्ली का बच्चा डर के मारे भागा, लेकिन एक पत्थर उसके सिर पर जाकर लगा। बिल्ली के बच्चे ने म्याऊं म्याऊं की और गिर पड़ा। उसकी टांगों ने हल्का फुल्का हिलना डुलना किया, और वो फिर बेहोश हो गया या बेदम हो गया। मार दिया हमने बाघ को, मीशा चिल्लाया। लेकिन तभी एक लड़का बोला, अरे ये तो मर गया। सभी के सभी लड़के उस बिल्ली के बच्चे को देखने के लिए लपके। बालदार खाल वाले बिल्ली के बच्चे की छोटी सी धारीदार गेंद एकदम एकदम बिना जान के थी। उसकी धारीदार धारीदार जो सतह थी, एकदम जान नहीं थी। अचानक पापा को समझ में आ गया कि बिल्ली का बच्चा जिंदा था और अब वो मर गया। अब वो कभी नहीं दौड़ेगा, उछलेगा या दूसरे बिल्लों के साथ खेलेगा। वह कभी भी बड़ा होकर बड़ा बिल्ला नहीं बनेगा। वह कभी चूहे नहीं पकड़ेगा, छत पर म्याऊं नहीं बोलेगा। अब सब खत्म हो चुका था। वो बिल्ली का बच्चा शायद बाघ के शिकार का खेल खेलना ही नहीं चाहता था, लेकिन किसी ने उससे कहा भी तो नहीं था। लड़के बिल्ली के मरे हुए बच्चों के आसपास खामोश खड़े थे। मीशा भी खामोश था। तभी उन्होंने किसी को चिल्लाते हुए सुना, अरे मेरा बच्चा, हाय मेरा नन्हा सा बच्चा। ये सिर में नीले रिबन का एक बड़ा फूल लगाए एक छोटी सी लड़की की आवाज थी। उसने बिल्ली के बच्चे को उठाया, उसे घर ले गई। बच्चे भी चले गए। सब बच्चे इतने शर्मिंदा थे, एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे थे। उसके बाद पापा ने जिंदगी भर किसी कुत्ते, बिल्ली या किसी भी दूसरे जानवर को चोट नहीं पहुंचाई, और उस धारीदार बच्चे के मरने का तो उन्हें आज भी दुख है। आपको अगर आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसा कोई अनुभव है जो आपने इस कहानी को सुनते टाइम महसूस किया, तो इसे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और आने वाली ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।